इंडिया में एक सरकारी नौकरी एक जॉब नहीं, एक सपना बन गया है। हर फैमिली चाहती है कि उनका बेटा या बेटी एक सरकारी नौकरी करे क्योंकि वो सिक्योर और परमानेंट मानी जाती है। बेनिफिट, पेंशन और इज्जत इसे और भी डिजायरेबल बना देती। बट क्या हमारे पास इतनी सरकारी नौकरी है जो सबको मिले? यह क्रेज कैसे बढ़ा? एक तरफ जॉब सिक्योरिटी और पेंशन का प्रॉमिस और दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर की स्टेबिलिटी। इस कॉम्बिनेशन ने सरकारी जॉब को यूथ का सबसे बड़ा टारगेट बना दी। हर साल करोड़ों स्टूडेंट सरकारी जॉब का एग्जाम देते। यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग और रेलवे, जितने एग्जाम उतने कैंडिडेट, लेकिन सीट वो तो कुछ हजार ही है। मतलब हर 1000 स्टूडेंट में 1 या 2 को जॉब मिलेगा। भरते एसएससी की 8000 सीट के लिए, एसएससी की 8000 सीट के लिए 25 लाख से ज्यादा फॉर्म भरे जाते हैं, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा है। यानी कि एक सीट के लिए 300 से ज्यादा लोग फॉर्म भरते हैं एक सीट के लिए। इतना इंटेंस कंपटीशन में आपका सिलेक्शन रेट 1-2% है। मतलब आपका सिलेक्शन का चांस होता है 1-2%, बट एक्चुअली में 1-2% भी नहीं है, क्योंकि इतना करप्शन ही होता है। बहुत लोग मल्टीपल अटेम्प्ट्स देते हैं और सालों तक पढ़ाई करते हैं, बट उनका सिलेक्शन होने का चांस वो तो बहुत मुश्किल है। सरकारी एग्जाम का ये इतना टफ कंपटीशन लोगों को स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन में डाल देता है। 10th के बाद 2 साल लग गए इस कॉलेज में घुसने के लिए, कोचिंग में निकाल दिए। ना कुछ खेले ना कुछ सीखे। जो एजुकेशन सिस्टम बिठा के रखे हो, जिसमें हर साल में 10 सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में थियरी, प्रैक्टिकल, वाइवा, लैब वर्क, एक्सटर्नल, इंटरनल, मेजर्स, माइनर्स, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, थीसिस। महीनों तक नहाना भूल जाते हैं हम लोग और फिर हमारा परसेप्शन बना देते हो कि हमें। बहुत लोग मल्टीपल अटेम्प्ट्स देते हैं और कई सालों तक पढ़ाई करते हैं, बट उनका सिलेक्शन होने का चांस वो तो बहुत मुश्किल है। फिर वो लोग गिव अप कर देते हैं ये सोच के कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा क्योंकि सिस्टम ही करप्ट है। अब गूगल के सीईओ एक इंडियन है जो इंडियन सिस्टम से पढ़ाई करी है उन्होंने, और वो गूगल के सीईओ है आज के दिन। सबसे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के सीईओ हैं। अगर एजुकेशन सिस्टम खराब होता और यूएस का अच्छा होता तो यूएस से निकलने चाहिए थे ना लोग। ऐसा क्यों है कि सिलिकॉन वैली में सारे ही सीईओज ऑलमोस्ट इंडिया के आ रहे हैं? तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम को हम काफी गाली निकालते हैं, उसमें कमियां हैं। रट्टेबाजी वाली कमी जरूर है और कुछ स्ट्रेंथ भी है। हजारों कोचिंग सेंटर हर शहर में खुल चुके हैं जो आपको भरोसा दिलाते कि उनकी कोचिंग के बिना तो आपका सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। जो स्टूडेंट को सरकारी जॉब क्लियर करवाने का सपना बेच रहे हैं। ये लोग फीस तो बहुत लेते हैं, बट गारंटी कौन लेता है? इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फायदा उठाते हुए कई कोचिंग इंडस्ट्री तो हजारों करोड़ों कमा रही है। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल है PW फिजिक्स वाला, जिसके ओनर है अलक पांडे, जो आपको भरोसा दिलाते कि उनके कोर्स के बिना तो आपका सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए हजारों करोड़ों की कंपनी है आज PW। लेकिन कोचिंग इंडस्ट्री भी एक तरह का एक ट्रैप बन गया है। जब एग्जाम में लिमिटेड सीट और कंपटीशन इतना हाई है तो हर स्टूडेंट का सिलेक्शन होने का चांस तो इम्पॉसिबल है। बट कोचिंग इंडस्ट्री वाले एडमिशन करवाने के लिए बच्चों को ये उम्मीद दिलाते कि उनकी कोचिंग से ही उनका सिलेक्शन हो पाएगा। ऐसे तो वो सिलेक्शन कभी कर ही नहीं सकते, और पेरेंट्स को भी यही बताया जाता है। तो स्टूडेंट और उनके फैमिलीज बहुत पैसा और समय खर्च करते बस इस उम्मीद में कि उनका एक न एक दिन सिलेक्शन जरूर होगा। और यहाँ हमारे एजुकेशन सिस्टम का भी इशू है। स्कूल और कॉलेजेस में थ्योरी तो पढ़ा दी जाती है, बट जॉब मार्केट के लिए जो स्किल चाहिए वो नहीं सिखाई जाती। यही वजह है कि जब लोग सरकारी नौकरी में फेल हो जाते हैं तो प्राइवेट सेक्टर को एक्सप्लोर करते हैं, बट उनके पास उतनी रिलेवेंट स्किल नहीं होता कि उनको जॉब मिल पाए। और इसका नतीजा क्या होता है? बेरोजगारी और फ्रस्ट्रेशन। अगर एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट पे फोकस किया जाए और जॉब मार्केट के लिए प्रिपेयर किया जाए तो उनके पास और भी ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन हमारे पेरेंट्स का फोकस क्या होता है? बस एक सरकारी जॉब पर। मैं जिंदगी भर बिठा के नहीं खिला सकता। अरे कोई बात नहीं, मैं खिला दूंगा। और मैं आईटी में पढ़ रहा हूँ, इसलिए मुझे दिख रहा है कि आप उसके साथ क्या कर रहे हो। आप उसके साथ वही कर रहे हो तो मेरे साथ क्या करते थे पहले? साइंस साइंस साइंस, फिर आई और हम तो क्या बाबा, लोग तो आगे बाबा ही नहीं गए कि बस साहब आपका डंडा न होता तो लड़का तो कभी IIT केयर करता ही नहीं। मेरे जैसे भरे पड़े IIT में, कभी उससे पूछा उसका क्या मन है करने का, कभी मुझसे पूछा था। अनुज है ना, अनुज मेरे रूम में, वो भी आया IIT में अपने माँ बाप के सामने पूरा करने, सुसाइड कर ली उसने, नहीं हो पाया उसने ये। लेकिन क्या हमारे यूथ को इन ऑप्शन के बारे में गाइडेंस मिलती है? नहीं। तो भाई यूट्यूब है ना, यूट्यूब हो गए, अदर सोशल मीडिया ऐप हो गए, उन पे एक्सप्लोर करो। आज के टाइम पे इंटरनेट सबसे बड़ा वरदान है, बस उसे अच्छे से यूज करना आना चाहिए। नई जॉब स्किल को डेवलप करो मार्केट के हिसाब से कि मार्केट में चल क्या रहा है। अगर सरकारी नौकरी का ऑप्शन कम हो और न्यू स्किल को सीखा जाए तो बेरोजगारी बहुत कम हो सकता है।
दोस्तों सरकारी जॉब एक अच्छा करियर पॉइंट है, लेकिन ये एक ट्रैप बन गया है क्योंकि हमारे पास अल्टरनेटिव करियर पाथ एक्सप्लोर करने की सोच कम है। जरूरत है कि अपनी स्किलों पे फोकस किया जाए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।